हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड का मतलब होता है जिसमें झालर लगा हुआ। तो आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड। पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्रीन कोट तक पढ़ाया था। इस वीडियो में मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि दैट आवर टीचर, हमारे अध्यापक, अपनी सुंदर हरी कोट को धारण किए हुए थे या पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड, जिसमें उनके झालर लगा हुआ। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनका झालर लगा हुआ शर्ट, यानी कि वो अपना झालर लगा हुआ शर्ट पहने हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काली रेशम वाली टोपी धारण किए हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर मतलब होता है हर जगह, जैसे कि कढ़ाई का काम हुआ हो। दैट, जिसे ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसे वो किसी खास तौर पर, प्राइज डेज का मतलब जैसे कि किसी पुरस्कार के दिन, तथा इंस्पेक्शन का मतलब होता है किसी निरीक्षण के दिन, यानी कि वो पुरस्कार के दिन तथा निरीक्षण के दिन के सिवाय कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, के अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। द बिसाइड्स, के अतिरिक्त संपूर्ण विद्यालय जो था वो बड़ा अजीब, विचित्र तथा बड़ा शांत प्रतीत होता था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ऑन द बैक बेंचेस, जो कि ऑन द बैक बेंचेस का मतलब होता है रूम में जो रखी हुई पीछे की बेंचेज जो थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक ओवर सिल्वेज, कि गांव के लोग जो कि बड़ी शांति से बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर, जिसमें ओल्ड हाउसर पुराना हाउसर है, एक व्यक्ति का नाम है। तो ओल्ड हाउसर, बूढ़ा हाउसर जिसे बैठा हुआ था। विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, अपनी तिकोनी टोपी को लगाए हुए था। द फार्मर मेयर, ये पूर्व मेयर थे। द फार्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और कई अन्य लोग भी बैठे हुए थे, यानी कि इनके अतिरिक्त कई लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर व्यक्ति दुखी था, प्रत्येक व्यक्ति दुखी था। एंड हाउसर हैड ब्राट इन ओल्ड प्राइमर में मीन्स होता है एक पुरानी वर्णमाला की किताब। तो हाउसर जो था वो एक पुरानी वर्णमाला की किताब लाया हुआ था। थम्ब्ड एट द एज का मतलब होता है किनारे पर, पन्नों के किनारों पर गंदा हो जाना, यानी कि उसके पन्ने, जो किनारे वाले पन्ने थे वो गंदे हो चुके थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, वह इसे अपने घुटनों पर खोल के रखा हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, यानी कि वह उस किताब को अपने घुटनों पर खोल के रखा हुआ था, जिस पर अपने वह चश्मों को रखा हुआ था। आप यहाँ पर थोड़ा सा प्रोग्राम चल रहा है, तो आप लोग प्रोग्राम पर माइक चल रही है उस पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे। तो वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, तो एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठे आसीन हुए। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीर, एंड जेंटल टोन, उसी गंभीर तथा शालीन शब्दों में, विच ही हैड यूज टू मी, जिसे जैसा उन्होंने मेरे साथ प्रयोग किया था, जो शब्द मतलब जिस स्वर को उन्होंने मेरे साथ प्रयोग किया था, वैसा ही उसी स्वर में उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह अंतिम अध्याय है। आई शैल गिव यू, जिसे मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा या दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्राम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। तो ये कहते हैं कि द ऑर्डर हैज़ कम फ्राम द बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेस एंड लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाया जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रेंच पाठ या अध्याय होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप इसे मनोयोग से सुने। अटेंटिव मतलब ध्यान मग्न होकर या मनोयोग से। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप इसे बड़े मनोयोग से सुने। व्हाट ए थंडर क्लैप का मतलब होता है वज्रपात। व्हाट ए थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द मेरे लिए वज्रपात की तरह लगे।
ओ द व्रेचेस, व्रेचेस का मतलब होता है मनहूसियत। ओ क्या मनहूसियत है। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, कि यह सूचना जिसे उन लोगों ने टाउन हॉल के सूचना पट पर लगाया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच अध्याय। वाई क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बहुत मुश्किल से लिख पाता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अब और सीख नहीं पाऊँगा, अब और अध्ययन नहीं कर पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पे अपना पाठ यानी कि अपनी पढ़ाई यहीं पे समाप्त करना होगा। देन ओ तब ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं अपने पाठ को न याद करने के लिए बड़ा शर्मिंदा था, बड़ा दुखी था। हाउ सॉरी, मैं कितना दुखी था। आई वॉज यानी कि मैं कितना दुखी था। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अपने पाठ को न याद करने के लिए मैं बहुत दुखी था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि मैं पक्षियों के अंडों की तलाश करता रहता था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार ये जर्मनी का एक प्लेस है। सार के क्षेत्रों में घूमने के लिए निकल पड़ता था। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल एगो, ए वाइल एगो का मतलब कुछ समय पहले, जो कि मेरी किताबें जो थी वो बहुत ही उबाऊ सी लगती थी, बहुत परेशानी सी, न्यूसेंस मतलब परेशान करने वाली लगती थी। करें कि माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम्ड, जो प्रतीत होती थी, सच ए न्यूसेंस यानी कि इतनी मुश्किल भरी लगती थी, परेशानी वाली लगती थी। ए वाइल एगो, एक मिनट पहले। सो हैवी टू कैरी, जिसे ले जाना इतना भारी था, यानी कि ले जाने में भारी प्रतीत होती थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की किताब। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और संतों की मेरी अपनी इतिहास की किताब। वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, अब वो मेरी पुरानी मित्र थी। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं अब नहीं छोड़ सकता। एंड एम हैमल टू द आइडिया, और यह विचार की एम हैमल दैट ही वॉज गोइंग अवे, और अब यह विचार रहा कि एम हैमल भी अब जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उनसे अब कभी नहीं मिल पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट दिस रूलर एंड हाउ क्रैंकी, क्रैंकी मतलब सन की, क्रैंकी ही वाज, कि इन सब ने मुझे उनके उस डंडे तथा वह कितने सन की थे इनके विषय में सब भुला दिया। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति।